बीफो बॉल, सीफो कैट, डीफो डॉग वाले की मिसाल है। अब जरा इधर खदीजतुल कुबरा वाले पेपर की तरफ आ जाए, जामिया गौसिया वाले पेपर की तरफ आ जाए, मदरसा हनफिया वाले पेपर की तरफ आ जाए और एक मुफ्ती साहब से पूछे आपने नर्सरी में जो अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? वो मुफ्ती साहब कहते हैं वो अम्मा पारा, जब मैं अम्मा पारा पढ़ के एदादिया में गया तो उसकी अजमत का अंदाज़ा और बढ़ गया और अच्छे से लगा। जब ऊला में गया तो और अजमत बढ़ गई। जब सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, तखस्सुस फिल फिक़्ह, जब मैं मुफ्ती बना तब पता चला उस पेपर के बारे में आलिम का फतवा नहीं, गौस का फतवा नहीं, मुजद्दिद का फतवा नहीं, सहाबा का फतवा नहीं, रब का फतवा है। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर वजू के इस पेपर को छूना भी मत। मैंने पूछा पेपर तू बनता तो दरख्त से है, खरीदार एक है, प्रेस वाला एक है, बाय एक है, मुश्तरी एक है, खरीदार बेचवाल लकीर खींचने वाला एक है, सब कुछ एक, वैल्यू सेम, वाइटनेस सेम, थिकनेस सेम, फेटनेस सेम, सब कुछ जब सेम है तो तू नजासते गलीजा में क्यों और तू उलमा के सर का ताज कैसे बन गया? इस पेपर ने जवाब दिया मेरी छाती पे रैन रैन गो हवे लिखा था, जोनी जोनी यस पापा लिखा था, इसलिए मैं नजासते गलीजा में हूं। उस पेपर ने जवाब दिया मेरी छाती पे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी थी, रब ने मेरा वकार बढ़ा दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड की लड़कियों की पैरवी करने वाले और करवाने वाले, अपनी बेटी को डांस में कंपटीशन में हिस्सा लेकर फख्र करने वाले, कभी आपने सोचा भी है कि इंसान एक औरत के लिए बेस्ट लाइफ स्टाइल ऑफ द फातिमा तो ज़हरा है और फातिमा का कैरेक्टर ये सेंट पायस में नहीं बताया जाता, कॉन्वेंट में नहीं बताया जाता, लिटिल फ्लावर में नहीं बताया जाता। हु इज फातिमा तो ज़हरा, व्हाट इज फातिमा तो ज़हरा, व्हाई इज फातिमा तो ज़हरा, विच इज फातिमा तो ज़हरा, ये पूरी हिस्ट्री अगर बताई जाती है तो वो खदीजतुल कुबरा में बताई जाती है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं मेरी बेटी बाइज्जत बने, पढ़ी लिखी बने, मगर और लड़कियों की तरह नहीं, फातिमा तो ज़हरा की तरह बने, तो अपनी बच्ची को मदरसे में भेजे। और जो लोग शादी से पहले ढूंढते हैं कि मेरी बीवी जरा मेरे मुकाबले में 12वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, कुछ इतने हरीस डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं मेरी बीवी भी डॉक्टर होनी चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ब्रो आपने सुना नहीं जिस वक्त निकाह पढ़ाते मुफ्ती साहब 50,786 देन महर सिक्का ये रायजुल वक्त अलावा नानो नफका के, क्या आपने कबूल किया? कबूल है। पहली बार बोला, दूसरी तीसरी बार वो ताकीदन है भाई साहब, तासीसन नहीं है। जो ही पहली बार कहा कबूल है, निकाह हो गया, दूसरे तीसरी की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बार कहा कबूल है। अब बीवी का कपड़ा, मेकअप का सामान, सकना, पानी, कुर्ती, सलवार, नकाब सब मर्द पे उसी वक्त से वाजिब हो जाता। जब सब कुछ मर्द पे वाजिब हो गया तो ये कमाओ बीवी तलाशने वाला मर्द है या ना मर्द है? निकाह में झूठ बोला आपने, नानो नफका कहा मुझ पे वाजिब और कमाई बीवी से करवा रहे हैं। और वही बीवी है जो बेला हिजाबे सब मार्केट में जाती है, या तो एक्टिवा चलाएगी, या तो साइकिल से जाएगी, या बस से जाएगी। अगर एक्टिवा चलाएगी ट्रैफिक में गैर मर्दों से इख्तिलात होगा, अगर बस पे बैठेगी तो बाजू में जो सीट पे बैठा होगा वो गैर महरम होगा और वो भी हराम है। बातें करेगी, ऑफिस में जाके टेबल को साफ भी करती है तो गैर मर्द सामने कुर्सी पे बैठा होगा चेयरमैन, ये भी जायज नहीं है। इसीलिए अल्लाह का बनाया हुआ निजाम बेहतरीन निजाम है कि खातून के लिए यह कहा गया है कि नानो नफका मर्द पे वाजिब है, उस खातून की जिम्मेदारी है वो घर में बैठ करके रहे। डॉक्टर इकबाल ने कहा अगर पंदे जदुर्वेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू नमीरी,
पिनहाशो बतूली बाश व पिनहाशो अजी असर के दर आगोश शब्बीरे बगीरी। मेरी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं न मरे, आप ये चाहते हैं कि जिंदा रहे, जैसे कि रुमैसा की आवाज, रुमैसा को मुस्तफा ने जन्नत में देख लिया था, आप ये चाहते हैं कि आप मरे नहीं, जैसे दुनिया की बड़ी बड़ी औरतें मर जाती है, अमीरा मर जाती है, गरीबा भी मरती है, सरमायादार भी मरती है, फेमस लड़कियां भी मरती है, एक्टर्स भी मरती है, सिंगर्स भी मरती है, ये सब के सब मर जाती है। मगर इस्लाम बोलता है अगर आप ये चाहते हैं ना मरे तो बतूली बाश हजरत फातिमा को मजबूती से पकड़ ले, वह पिन्हा शो अजी असर दुनिया वालों से पोशीदा अपने घर में आ जाए कि दर आगोश शब्बीरे बगीरी, ताकि वक्त पर फिर आपके यहाँ कोई शब्बीरो शब्बर हुसैन हसन पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम जिलानी हज़ारी साहब क़िबला। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हक है। मेरे भाई, मैं दुनिया के हर सवाल जो इस्लाम के अगेंस्ट है उसका जवाब देने के लिए हमारे उलमा तैयार हैं, उलमा के फयूज़ व बरक़ात से हम तैयार हैं। मगर क्या कीजिएगा, निज़ाम आपके पास नहीं है, कौन कहाँ कब आपके खिलाफ है आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे में क्या करना है, अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं, मगर ये कहूँगा कि अपनी स्कूल में पढ़ाएं। अपनी स्कूल रहेगी तो फायदा क्या होगा, अपनी स्कूल में अपना यूनिफॉर्म होगा, अपना यूनिफॉर्म में हम लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे और लड़कियों के लिए नकाब फातिमा ज़हरा रखेंगे। और याद रखिएगा आप स्कूल हैं, आपकी स्कूल में बायलॉज आप बनाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। वहां प्रेयर जब हम शुरू करवाएंगे ना तो जन गण मन अधिनायक नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम से शुरू होगी। स्कूल हमारी होगी, CBSE पैटर्न पढ़ाएंगे, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम से शुरू। और डांस का कंपटीशन नहीं होगा, कुरान की आयतों का मुसाबका होगा, कुरान की आयतों का मुसाबका होगा। आपको पता है कुर्तुबा में 150 औरतें थी जो खत रस्म उस्मानी में कुरान शरीफ लिखती थी, पूरी दुनिया में उनका कोई जवाब ही नहीं था। स्पेन के आलम में, जब हमारा स्पेन था उस वक्त की बात कर रहा हूँ, पहले कुरान शरीफ छपता नहीं था, पहले हाथ से लिखा जाता था। और यह भी बता दूं, जिस वक्त छपना शुरू हुआ 50% से ज्यादा मुफ्तियों ने हुर्मत का फतवा दिया था। 50% से, साहब भाई 50% से ज्यादा मुफ्तियों ने छपने पर हुर्मत का फतवा दिया था, बोले कुरान छपना ही हराम है। कम मिन मसअलतिन तख्तलिफु बिइख्तिलाफिज़ ज़माने वल मकान, ये उसी के जुमरे में आता है। हासिल ये, माँ और बहनों को तालीम दे अपनी स्कूल। और सुने, संडे को छुट्टी नहीं होगी, संडे को छुट्टी करना किसने कहा, ये हमारा कल्चर है भाई साहब। फ्राइडे को छुट्टी करना दैट इज सिंबल ऑफ इस्लाम। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्राइडे को छुट्टी, और जानते हैं उसमें लॉजिक क्या थी, सब लोग आए नमाज पढ़ने, नबी की बात सुने और दिल की कदूरत को दूर करे। आज भी जुमा है, नबी नहीं नाइबे नबी है। और मस्जिद नबवी से जिस तरह प्यारे मुस्तफ़ा बोलते थे, आज भी बुखारी और मुस्लिम बोलने वाले हमारी मस्जिद में उलमा मौजूद है। मगर कमजोरी यह है ना, मैं 5000 वाला इमाम रखूंगा, 5000 वाले तामीर अदबी वाले मिलेंगे आपको। आप कहेंगे बुखारी शरीफ की तरह तकरीर करे गुलाम जिलानी अज़हरी साहब की तरह, बेवकूफ है। ये तो ऐसी हो गया, जमीन पे बीज बबूल का बो के ए अल्लाह एप्पल दे दे, ग्रेप्स दे दे, मैंगो दे दे। व्हाट नॉनसेंस ब्रो, आपने बीज बबूल का बोया है तो बबूल की दुआ करे ना। 5000 में तामीर अदबी वाले मिलेंगे, जो लोग बड़े मुफ्ती है। आप अच्छा मस्जिद तो बना लेते लोग, फैमिली क्वार्टर नहीं बनाते। हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए, 2 हुजरा होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच होना चाहिए। और ऐसे आलिम साहब को लाए जिसकी बीवी आलिमा हो। लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी, लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। अगर लड़कियों को आलिम साहब पढ़ा रहे हैं तो किसने कहा जायज, खतरे से खाली नहीं, उलमा गुनाह से पाक नहीं, गुनाह से मासूम अंबिया हैं, सहाबा महफूज है। आलिम भी खता कर सकता है,
इसलिए कौन पढ़ाएंगे इन लड़कियों को? आलिमा। आलिमा मस्जिद के इमाम साहब ऐसे लाए जिनकी बीवी आलिमा हो, तनख्वाह 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। आलिमा लड़कियों को पढ़ाएगी, आलिम साहब लड़कों को पढ़ाएंगे। जुमा में खिताब भी होगा, मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर। और कोई कहे यार ये नया मसला बताया, नहीं भाई साहब, नबी इमामुल अंबिया का फैमिली क्वार्टर मस्जिद नबवी के सहनी में था। हर आजाद हो, आज किसी की गिरफ्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद 360 बुत है खाने काबा के गिर्द ने। प्यारे मुस्तफा ने 2 अहम काम किया, बल्कि मक्का शरीफ में खाने काबा में 2 आदमी को नबी ने ऊपर उठाया। एक अली को उठाया अपने कांधे पर बुत तोड़ने के लिए, और दूसरा बिलाल को उठाया काबा की छत पर आजान देने के लिए। आखिर हिकमत गामिज़ा क्या है? अली को कांधे पे उठाया कि बुत तुम तोड़ो, हजरत बिलाल को छत पे चढ़ाया कि काबा की छत पे चढ़ के आजान दो। अगर गौर करेंगे तो बात समझ में आएगी। हजरत अली नबी के खानदान से है, मगर बिलाल नबी के खानदान से नहीं है। लोगों ने देख करके कहा देखो काले कलौटे गुलाम आदमी को काबा की छत पे चढ़ा दिया। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, नबी का चढ़ाना इस बात की तरफ गम्माज़ो दल्लालो शहाल था, शहाद था। ए नसब पे फख्र करने वालों, इतराना मत, सुनो, जो मेरी गुलामी करेगा वही काबा की छत पे कौम की इमामत करेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। नसब पे तफाखुर करने वालों, अली को देखो। इंसाफ देखना हो मेरा तो बिलाल को देखो। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में गए थे गुलाम बनकर, तो अल्लाह ने सिर्फ मिस्र का मालिक नहीं बनाया था भाई साहब, मिस्र में बादशाहत भी अता फरमाई। और बादशाहत के साथ साथ में जितने लोग थे वो सब के सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलाम हो गए थे, सब बिक गए थे, क्योंकि अनाज सिर्फ नबी के पास था। और सिर्फ लोग नहीं, जानवर भी खरीद लिए थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। इसमें हिकमत यह थी कि तुमने गुलाम बनाया, अल्लाह ने बादशाह मिस्र बना दिया है। उमैया की औलादों देख लो, मक्का में रुए जमीन का बदतरीन आदमी उमैया, उसकी जूती के नीचे जो बिलाल पड़े थे, नबी ने अफजल बैत खाना काबा, पूरी दुनिया में सबसे अफजल घर खाना काबा, अफजलुल इंसान, प्यारे मुस्तफा के इशारे पर बिलाल खाने काबा की छत पर चढ़े और गोया उमैया को कह रहे थे, तू बोल रहा है कि ये लात की तारीफ कर, मैं बिलाल हूँ, छत पे चढ़ के लात की नहीं ये कहूंगा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया को पैगाम दिया, सबसे घटिया इंसान की जूती के नीचे रहने वाले बिलाल सबसे अफजल घर की छत पर सबसे ऊंचे नजर आ रहे हैं। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, हद्दे औसत ने किया सोहरा को कुबरा नूर का। मेरे भाई, ये हजरत बिलाल इतने अजीम, इतने मुअज़्ज़ज़ कैसे हो गए? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे और आपके स्टूडेंट 1,25,000 है, उसी में हजरत बिलाल भी नबी के एक स्टूडेंट है। 1,25,000 स्टूडेंट, याद रखिएगा। और हाँ, आप जाके ऑक्सफोर्ड वालों से पूछे, क्या आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तमाम डिपार्टमेंट में कामयाब हो? बोलेगा नहीं। कैम्ब्रिज वाला नहीं, कॉन्वेंट वाला नहीं, सेंट पायस वाला नहीं, सेंट जोसेफ वाला नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला नहीं, जोनी जोनी अस्पापा वाला। कोई ऐसा आदमी है, ऐसा स्टूडेंट है जो हर डिपार्टमेंट में कामयाब हो? नहीं, क्योंकि मशीयत इलाही ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है और उस यूनिवर्सिटी का टीचर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्सल टीचर
दैट इज आवर प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअल्लिम कायनात हमारे नबी है, जिन लोगों ने लाइव पढ़ा, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, मगर फर्क यह है कि आप वाया नबी की बात पढ़ रहे हैं। बुखारी शरीफ में नबी की बात ही है, और यही बात हजरत बेलाल ने भी पढ़ी है, यही बात हजरत बेलाल ने, हजरत अबू बकर ने। आप वाया पढ़ रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट नबी से पढ़ा। और मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, या कुरान में आया व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, या दूसरी जगह आया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। नबी के पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं, अच्छा यहां पर MBBS करना हो 5 साल, BUMS करना हो 5 साल, थीसिस लिखना हो 5 साल, 12th में 12 साल, मगर नबी के यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 5 महीना, कोई 5 दिन, कोई 5 मिनट भी पढ़ने वाले साहबी है, 5 मिनट भी। और 5 ही मिनट में इतना पढ़ा कि कयामत तक के लिए वो हिदायत का सेंटर पॉइंट बन गया हुआ, कयामत तक के लिए। जानते हैं क्यों मेरे भाई? असल में हम लोग दीनी तालीम को समझ ही नहीं पाए, इसलिए मैं बहुत आसान लफ्जों में एक समझाता हूं कि आप किसी भी गिरिडीह में चले जाएं, आप गिरिडीह की बात कर रहा हूं, और MBBS के यहाँ चले जाओ और MBBS से कहिएगा ब्रो ये जो आपका बच्चा नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? बोलेगा हे आई वॉज चाइल्ड, आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मुझे नहीं मालूम यार नर्सरी में जो पढ़ा था वो पुस्तक का, मेरी माँ को पता होगा, जाके उनसे पूछ लो। MBBS की माँ के पास जाए, उनसे कहे कि आपका बच्चा नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? बोले वो तो मैंने भंगार वाले को दे दिया था, ठेला वाले को दे दिया था। और कीजिएगा, ठेला वाले भाई साहब आपने क्या किया? बोले वो तो मैंने होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? बोले वो तो मैं समोसा कचौड़ी पकौड़ी मिठाई जलेबी डाल के बेच दिया मैंने। मिठाई खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मिठाई खाने के बाद पेपर को मैंने डस्टबिन में डाल दिया, वेस्ट पेपर। लिसन टू मी केयरफुली, योर पास्ट लाइफ इज वेस्ट पेपर, योर प्रेजेंट लाइफ इज न्यूज़पेपर, योर फ्यूचर लाइफ इज क्वेश्चन पेपर। रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज योर लाइफ इज टिश्यू पेपर। पेपर वेस्ट हो गया। जोनी यस पापा वाला था, भंगार में कुत्ता बिल्ली छछुंदर उस पे पेशाब कर रहे हैं। गिरिडीह के थाने में जाए वो पेपर उठा के, टीआई साहब ये MBBS साहब का पेपर है जो ये पढ़ के ये 1000 रुपया फीस ले रहे हैं, और पेपर पे देखिए कुत्ता बिल्ली छछुंदर पेशाब कर रहा, इसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करें। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है नहीं, यहां से आप चले जाएं। ठीक है, ये हो गई बात खत्म। ये कौन सी मिसाल है? कौन से पेपर की? कॉन्वेंट वाले की, सेंट पायस वाले की, लिटिल फ्लावर वाले की। रैन गो अवे